नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले एक आध महीने से भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों को ले रही हूँ जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी, आवश्यक थी। इसका महत्व था, इसलिए ये आवश्यक थी। और हर हिंदू धर्म की जो फैमिली होती थी, कोई भी जाति हो, वो ये धर्म कर्म को मानती थी। उनमें से ही 16 संस्कार होते थे, जिनमें से आज मैं एक संस्कार ले रही हूँ जिसका नाम है मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार, जो कि वैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, उस मुंडन संस्कार 16 संस्कारों में 8वां माना जाता है। इसको हम चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, मैं छोटा सा ही वीडियो भेजूंगी आपको कि इसकी मान्यता कैसी है। ये हिंदू धर्म में मतलब शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल है, बुद्धि है, आयुरोग्य है या तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। और इसके पीछे पौराणिक मान्यता भी है कि इससे शिशु की जो बच्चा है उसकी जो कि बुद्धि पुष्ट होती है, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास सही होता है। और हिंदू धर्म में मुंडन की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही है, जब से समाज बना तब से चला आ रही है। और माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात शिशु के सिर के जो बाल होते हैं उन्हें हटाने को मुंडन संस्कार कहा जाता है। जन्म से लेकर मरण तक तो बहुत से सारे ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें पूरे किए जाते हैं और लोग पूरे करते भी हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया संख्या में 16 होते हैं। और इसकी स्थापना सच पूछिए तो ऋषियों और मुनियों ने ही की है। और मुंडन संस्कार करने के पीछे कई मान्यताएं और तर्क भी हैं। ऐसा नहीं है, मान्यता भी और तर्क है। तर्क जो कि रीजनिंग पे, लॉजिक पे या साइंस पर आधारित होता है। तो नवजात जो शिशु का मुंडन संस्कार के पीछे कोई धार्मिक ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। तो हमारा धार्मिक और पौराणिक गाथा के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार कि बच्चे का बल, आरोग्य और तेज को बढ़ाने के लिए ही, गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही मुंडन संस्कार करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और एक ये पौराणिक मान्यता भी चली आ रही है कि इससे शिशु की बुद्धि की पुष्टि होती है। और इसके अलावा ये भी माना गया है कि गर्भ के बालों का विसर्जन करने से बच्चे के पूर्व जन्म के जो श्राप होते हैं उसका भी मोचन हो जाता है, वो भी श्राप से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक लोग भी इस तर्क को मानते, कहते हैं कि नवजात बच्चे का मुंडन करवाने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बालों में बहुत ज़्यादा कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं और सिर में की त्वचा जो कि होती है बहुत गंदी होती है, सिक्रेशंस होते हैं बहुत गंदी होती है, चिपचिपी होती है। और उसको सही प्रकार से उतरवाना ही मुंडन संस्कार या मुंडन का नाम दिया गया है, यानी सिर के बाल को उतार देना चाहिए। तो मुंडन संस्कार शिशुओं के भावी जीवन को भी मैं बताती हूँ आपको, कभी एक प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। और जन्म के पश्चात ये क्या है, या तो प्रथम वर्ष में या फिर तीसरे में या 5वें में या 7वें वर्ष की समाप्ति जब होती है तब शिशु का मुंडन संस्कार आमतौर से करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 1 वर्ष से कम उम्र में मुंडन करने से शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए 1 साल के बाद करवाना चाहिए। पहले करवाने से इस पर उसकी हेल्थ बुरी हो जाती है। साथ ही लोग कहते हैं कि अमंगल होने का भी डर रहता है, तो फिर इसको कहीं कहीं पहले 3रे, 5वें और 7वें में किया जाता है। अब कुल तो परंपरा ने तो ये कह दिया, अब ये कि इसको कहाँ करवाना चाहिए, तो इसको लोग मंदिरों में, देव स्थानों पे, अच्छी जगह पे, शुद्ध जगह पर करवाते हैं। देव स्थल पर इसको करवाते हैं जहाँ की वातावरण शुद्ध होता है, शुभ होता है, वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे वातावरण का लाभ शिशु को मिल जाता है, उसके मन में सुविचारों की, अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, या ये कहिए कि जिस शिशु
का मुंडन संस्कार सही समय एवं शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि बौद्धिक विकास एवं तेज शक्ति या बुद्धि का अभाव भी पाया जाता है। इसलिए शिशु का मुंडन शास्त्रीय विधि से अवश्य करना चाहिए। तो देखिए कितना मतलब साइंटिफिक लॉजिक भी है इसके पीछे कि माता के गर्भ में बहुत सारी गंदगी बच्चे के आसपास उसमें बालों में चिपक जाती है, तो बैक्टीरिया भी होते हैं इसमें, कीटाणु भी होते हैं, तो उसकी शुद्धि के लिए ही वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए। साथ ही हमारी धार्मिक प्रवृत्ति पौराणिक मान्यता भी है, इससे शुद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती, बुद्धि का विकास होता है, बल मिलता है, आरोग्य मिलता है उसको, ये सब होती है। तो ये है हमारी संस्कृति। आप सोचिए तो पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन मैं सच बताऊं कि छोड़ने के बावजूद भी आज घर घर में हर बच्चे का मुंडन संस्कार जरूर होता है। कई लोग तो बड़े धूमधाम से इसको करते हैं और कई छोटे स्केल पे करते हैं, लेकिन करते हैं। आप देखिए तिरुपति बालाजी में लोग बड़े होने के बाद भी अपना मुंडन संस्कार करते हैं। वो एक मान्यता मानते हैं, एक मनौती मानते हैं कि मैं ऐसा काम पूरा हो जाएगा तो मैं अपने बाल उतार के दे दूँगा। और फिर सोचिए जब बाल आते हैं तो बड़े घने, बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम पोर पोर खुल जाता है, बड़े अच्छे बाल आते हैं। इसलिए शिशु अवस्था में कहा जाता है कि आप 2-3 बार, जब तक कि बच्चा समझदार होता है, स्कूल जाने लायक होता है, तब तक 2-3 बार आप उसके बाल उतरवा दीजिए। निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होगा, अच्छा होगा और आरोग्य को प्राप्त होगा। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, नतमस्तक है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक नए संस्कार के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।